अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े स्वच्छ रखो और गंदगी से दूर रहो और एहसान न करो अधिक प्राप्त करने के लिए और अपने रब के लिए सब्र यानी धैर्य करो। अच्छा, जब नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी वो दिन बड़ा ही कठिन होगा, इनकार करने वालों के लिए हल्का न होगा। छोड़ दो मुझे और उस व्यक्ति को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा धन उसको दिया, उसके साथ उपस्थित रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए रियासत का मार्ग प्रशस्त किया। फिर वो लोभ रखता है कि मैं उसे और अधिक दूं। कदापि नहीं, वो हमारी आयतों से वैर रखता है। मैं तो उसे शीघ्र एक कठिन चढ़ाई चढ़वाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की तो अल्लाह की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। हाँ, अल्लाह की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। फिर लोगों की ओर देखा, फिर पेशानी सिकोड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और घमंड में पड़ गया। अंततः बोला कि ये कुछ नहीं मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये तो एक मानवीय वाणी है, शीघ्र ही मैं उसे नरक में झोंक दूंगा और तुम क्या जानो कि क्या है वो नरक, न बाकी रखे न छोड़े, खाल झुलसा देने वाला। 19 कार्यकर्ता उस पर नियुक्त हैं। हमने नरक के ये कार्यकर्ता फरिश्ते बनाए हैं और उनकी संख्या को इनकार करने वालों के लिए आजमाइश बना दिया है, ताकि किताब वालों को यकीन हो जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़े और किताब वाले और ईमान वाले किसी संदेह में न रहें और दिल के बीमार और इनकार करने वाले ये कहें कि भला अल्लाह का इस अद्भुत बात से क्या मतलब हो सकता है। इस प्रकार अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट कर देता है और जिसे चाहता है मार्ग दिखा देता है, और तेरे रब की सेनाओं को स्वयं उसके सिवा कोई नहीं जानता। और इस नरक का उल्लेख इसके सिवा किसी उद्देश्य से नहीं किया गया कि लोगों को इससे नसीहत हो। कदापि नहीं, कसम है चांद की और रात की जबकि वो पलटती है और सुबह की जबकि वो रोशन होती है। ये जहन्नम यानी नरक भी बड़ी चीजों में से एक है। इंसानों के लिए डरावा, तुम में से हर उस व्यक्ति के लिए डरावा जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे। हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले रहन है। दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे, वे अपराधियों से पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज नरक में ले गई? वे कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और मोहताज को खाना नहीं खिलाते थे और सत्य के विरुद्ध बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे और बदला दिए जाने के दिन को झूठ ठहराते थे, यहाँ तक कि हमें उस विश्वसनीय चीज से मामला आ पड़ा। उस समय सिफारिश करने वालों की कोई सिफारिश उनके किसी काम न आएगी। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इस नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, मानो ये जंगली गधे हैं जो शेर से डरकर भाग पड़े हैं। बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उसके नाम खुले पत्र भेजे जाएं। कदापि नहीं, असल बात ये है कि ये आखिरत यानी परलोक का डर नहीं रखते। कदापि नहीं, ये तो एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे इससे शिक्षा प्राप्त कर ले, और ये कोई शिक्षा प्राप्त न करेंगे, ये और बात है कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। वो इसका हकदार है कि उसका डर रखा जाए और वो इस योग्य है कि डर रखने वालों को